विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं आपको सूर्य और शुक्र जिस भी व्यक्ति को होता है उसे माँ का श्राप लगने का डर बना रहता है। राम दीन चतुर्वेदी इलाहाबाद के पोस्ट विस्तार में रहते थे। एक ही बेटा था, राम कृपाल चौबे। वो वकील बन गया था। राम दीन जी को पेंसिल मिलती थी। राम दीन जी ने ही घर बनाया था जिसमें सारे लोग रहते थे। राम कृपाल चौबे जो बेटा था वो थोड़ा अपना प्रभाव समाज में जाना चाहता था। राम दीन के जाने के बाद उनकी पत्नी सीता को लकवा मार गया था। वो उठ बैठ नहीं पाती थी। एक नौकरानी रखा था जो माँ का सारा काम करती थी। 12 महीना हो गए। तब राम कृपाल ने सोचा कि समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए मैं अपने पिताजी का श्राद्ध करूंगा, और उसने सारी तैयारियां शुरू कर दी। पंडितों को भी निमंत्रण दे दिया। 21 पंडित बुलाए गए। श्राद्ध का दिन फिक्स हुआ। 500 आदमियों का भोजन रखा गया। इष्ट मित्रों, सगे संबंधी और सोसाइटी वालों को राम कृपाल ने बड़े चाव से पिता के श्राद्ध में बुलाया। माँ बिस्तर पर पड़ी थी। जिस दिन श्राद्ध था उस दिन नौकरानी के घर में भी कुछ काम होने से नौकरानी नहीं आई, तो माँ बिस्तर पर ही पड़ी थी। उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। पंडित जी ने जब कहा कि माँ को बुलाओ तो राम कृपाल बोला वो उठ बैठ नहीं सकती हैं, इसलिए पूजा में मैं और मेरी पत्नी ही बैठेंगे। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं। जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। सीता जी ने सोचा कि मेरे पति का श्राद्ध है, मुझे भी तैयार होकर पूजा में बैठना चाहिए। लेकिन आज नौकरानी नहीं आई थी। सीता जी उठ बैठ नहीं सकती थी। उन्होंने अपने बिस्तर के पास रखी हुई व्हीलचेयर खिसकाया और सोचा मैं खुद नहा धो के पूजा में सम्मिलित हो जाती हूँ। और जब वो कुर्सी में बैठने गई तो कुर्सी खिसक गई और सीता जी गिर पड़ी। ब्रेन हेमरेज हुआ। बिस्तर में जमीन पे गिर गईं। उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब लोग श्राद्ध कर्म में लगे हुए थे। मेहमानों का स्वागत हो रहा था। इधर सीता जी कोमा में चले गए। शाम को जब राम कृपाल जी माँ के पास आए तब उन्होंने देखा कि माँ निश्चेत पड़ी हुई थी। नब्ज देखी गई। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। तड़प तड़प के प्राण देने की वजह से राम कृपाल को माँ का श्राप लग गया और उसका वंश नाश हो गया। इसलिए जो हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान पहले रखो, समाज के सारे प्रसंग बाद में करो। अगर ऐसे ही आपको दिव्य बातें जाननी है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए हमारा जवाब हमारी बेटी देगी, और अगर कोई तकलीफ हो तो हमसे पूछ लेगी। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, दूसरों को भेजो ताकि लोग पाप कर्म से बचें और सत्कर्म में लगें। जय भोले। अपना ध्यान रखो।